Jairam Thakur, leader of opposition and former chief minister of Himachal Pradesh, is also joining us. This is, of course, one of the worst affected states right now, with death toll and also destruction of property rising. Jairam ji, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी ग्राउंड पे जा रहे हैं, ऐसा हमारे रिपोर्टर्स वहां पे दिखा रहे हैं. आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी और क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे अभी जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, इस वक्त तो हमारी प्राथमिकता यह है कि हम जो जितने भी लोग ऐसे इस बारिश के कारण जो परिस्थिति बनी है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उनके रेस्क्यू और उनकी मदद करने के लिए जी, और हमने सरकार के साथ भी पूरे सहयोग करने की बात कही है. लेकिन जहां तक आप पूछ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा संकट है हिमाचल प्रदेश के सामने अभी के हालात में ये, और ऐसी बारिश की कभी कल्पना नहीं की थी. लेकिन सरकार के स्तर पर निश्चित रूप से इस सारे विषय को गंभीरता से जिस कदर लेना चाहिए था वो लिया नहीं गया, क्योंकि हमारे हिमाचल में हम ऐसा मैकेनिज्म हमने डेवलप किया हुआ पिछले हमने 5 वर्षों में हम इस बात को किया है. जब मानसून आता है, मानसून के बारिश के मौसम से हम पहले स्टेट लेवल की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, जो प्रेपरेशन के हिसाब से हम उस सारी चीजों का असेसमेंट करते हैं और वेदर प्रेडिक्शंस क्या हैं उन सारी चीजों को भी असेस करते हैं. और उसके बाद अगर इसी तरह से अगर मौसम हमारा सर्दी का आता है, बर्फ पड़ने वाला जहां स्नोबाउंड एरिया है, उससे पहले भी हम इस प्रकार से करते हैं. और यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में जो ड्रॉट प्रोन एरिया वहां पर, उसके लिए भी हम इस तरह से मैकेनिज्म रखा हुआ हमने. लेकिन बड़ी हैरानी इस बात की हुई मुझे कि अब की बार इन्होंने इस प्रकार की कोई मीटिंग की ही नहीं कि प्रेपरेशन हमारी मानसून के आने से पहले होनी चाहिए. तो वो एक कमी रही जिसके कारण थोड़ी कठिनाई का सामना निश्चित रूप से करना पड़ा. और अगर मुझे लगता है कि अगर प्रेपरेशन की होती तो ज्यादा बेहतर रहता. जी, well, preparation is always very important, but like you yourself said, sir, the amount of monsoon or the rain is also, almost unprecedented or unexpected. तो इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा और पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए और साथ मिलके काम होना चाहिए? नहीं, देखिए, इसलिए मैंने कहा कि इस वक्त हमारी प्राथमिकता हिमाचल को इस संकट से बाहर निकालने की है. और ऑपोजिशन के नाते, जिम्मेवारी पार्टी होने के नाते हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम पूरा कोऑपरेशन गवर्नमेंट को देंगे. हमने हर एक विधानसभा में विधायकों को कहा है कि जो इफेक्टेड एरियाज हैं, जहां लोग संकट में है, वहां जा करके लोगों से मिलिए और उनकी मदद करिए जिस रूप में मदद कर सकते हैं. पार्टी के कैडर को भी कहा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बात की हमसे और उन्होंने कहा पूरी पार्टी को इस काम में लगाइए, सारा काम छोड़ करके, और सारी पार्टी इस काम में लगी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी मदद क्या हो सकती है. मैंने केंद्र में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी से भी बात की और बहुत विस्तार से बातचीत की. और बातचीत करने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद के लिए जो एनडीआरएफ की टीमें भेजी हैं, उसके साथ उन्होंने कहा कि और जरूरत होगी तो और भेजेंगे. और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर हमको हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन को ठीक तरह से अगर कहीं कठिनाई आ रही है करने में, तो उसमें अगर हमको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी भेजने होंगे तो वो भी भेजेंगे. तो हम तो पूरा मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति की बात मैंने कही नहीं. लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा उनको केयरफुल होना चाहिए था. ये जो लोग फंसे थे उनको निकाल तो दिया, शायद ये नहीं फंसते अगर प्रेपरेशन हमारी ठीक होती. अच्छा, तो एक चीज मैं आपसे और समझना चाहती हूँ, आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, तो किस तरह की प्रेपरेशन आप समझते हैं कि करनी चाहिए थी? और क्या कोई ऑल पार्टी मीटिंग कुछ बुलाई गई है? जैसे आप कह रहे हैं कि सब पार्टीज रेस्क्यू रिलीफ मिशन में लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, ये तो कॉल मुझे लगता है गवर्नमेंट की ओर से आनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग की. लेकिन हमने तय कर दिया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे. और केंद्र के समक्ष भी हमने पूरी बात कही है कि बेस्ट पॉसिबल जो मदद हिमाचल को ऐसे संकट में दी जा सकती है वो देनी चाहिए. और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट किया कि मदद करेंगे और मदद कर रहे हैं. जहां तक दूसरी बात है, अगर प्रेपरेशन होती तो हमारे जो लोग फंसे, जैसे नगवाई में मजदूर फंस गए जी, जब मालूम है कि बारिश की प्रेडिक्शन है तो उन मजदूरों को उस जगह से पहले ही निकाला जा सकता था.
30 लोग हमारे मनाली में एक जगह फंसे और शुक्र है कि आज उनका रेस्क्यू सुबह हो गया। अगर आज सुबह रेस्क्यू नहीं होता, जिस बिल्डिंग में वो 30 लोग फंसे थे वो सारी की सारी बिल्डिंग जो है ब्यास नदी में प्रवाहित हो गई, उसमें कुछ नहीं बचा। तो इतना बड़ा संकट था, तो अगर उसमें मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता, हम भी तो ये करते थे जब ऐसी सिचुएशन आती थी। हम थोड़ा जो टूरिस्ट जो आता है हिमाचल प्रदेश में, या लोकल भी आदमी होता है, हिमाचल का भी होता है, थोड़ा बुरा मानता है, लेकिन जब उसको बोलते हैं कि नहीं भाई अब हम आपको यहाँ आने की जाने की इजाजत नहीं देंगे। जी जी, you're right, all of those preparations and precautions should have been taken, but क्या आप थोड़ी सी और जानकारी दे सकते हैं कि आप टूरिस्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों की जान मान का खतरा बना हुआ है और वो उसमें लोकल्स भी होंगे, आप मजदूरों की बात करें, लेकिन अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो ऐसे कितने लोगों की जानकारी है आपके पास और क्या इनके पास पहुंच पा रही है सरकार? अभी स्थिति क्या है? देखिए, जहां तक टूरिस्ट का जो अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है कि एट प्रेजेंट कितना टूरिस्ट हिमाचल में अभी इस वक्त है। हाँ। लेकिन टूरिस्ट इन दिनों में थोड़ा कम हो गया था, इससे पहले थोड़ा काफी ज्यादा था। मेरा सिर्फ उस पर कहने का अभिप्राय यही है कि टूरिस्ट को हम नहीं आने के लिए ऐसा नहीं बोल रहे कि आप मत आइए, हम उनको ये बोलते हैं कि आप आइए, लेकिन ऐसे मौसम में एहतियात के रूप में आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इन सारी चीजों को लेकर के कहा जाता है। और ये मुझे लगता है कि इस तरह से थोड़ी सी वो चीज को करने में हमको अगर ये किया हो तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन जहां अभी की स्थिति है कि अभी हिमाचल प्रदेश में कोई भी आदमी फंसा हुआ नहीं है, स्टैंडर्ड कहीं नहीं है। जो भी है, भले ही रास्ते टूट गए हैं, सड़कें टूटी हैं, वो सुरक्षित है, एक स्थान पर है, और हमने यही कहा है कि जहां भी हैं वो वहीं पर बने रहें। आगामी जब तक सड़कें रिस्टोर नहीं होती है, आने जाने का रास्ता नहीं खुलता है, तब तक के लिए सरकार पूरा उनको मदद करे, वहां पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। यही किया जा सकता है इस वक्त, और उसके बाद जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो बात अलग है। Okay. Jairam Thakur, appreciate you giving us your time, and of course we hope that the situation gets better. Thanks a lot for joining us.